MS धोनी ये एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट के मैदान से रिटायर्ड होने के बावजूद भी आज भी हर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में धड़कता है। कौन भूल सकता है टीम के मुश्किल वक्त में आकर MS धोनी का बिल्कुल कूल अंदाज में मैच को फिनिश करना। कौन भूल सकता है स्टंप के पीछे चीते की रफ्तार से भी तेज बल्लेबाजों को पलक झपकते ही स्टंप कर देना। और कौन भूल सकता है MS धोनी की चतुर और चालाक बेहतरीन कप्तानी को, जो एक हारे हुए मैच को भी अपनी बेमिसाल कप्तानी के दम पर जिता दिया करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट में। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इंसान में किसी उपलब्धि को हासिल करने का जुनून हो तो वो इंसान उसे हासिल कर ही लेता है, लेकिन वो जुनून दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। और ऐसा ही एक जुनून था भारत के महान खिलाड़ी और कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी में, जिनके दिल में एक जुनून बचपन से ही जगह बना चुका था कि वो भारतीय क्रिकेट टीम का नाम आसमान की बुलंदियों पर ले जाए, जो कि उन्होंने किया भी। MS धोनी का नाम आज दुनिया भर के महान क्रिकेटरों में गिना जाता है। MS धोनी का जन्म साल 1981 में भारत के झारखंड राज्य में एक गरीब परिवार में हुआ। धोनी के पिता का नाम पान सिंह है, जो कि उन दिनों में मैकॉन कंपनी में काम किया करते थे, और MS धोनी की मां का नाम देवकी है। MS धोनी का परिवार झारखंड में आने से पहले उत्तराखंड के एक गांव लावली में रहा करता था, लेकिन MS धोनी के पिता पान सिंह अपने काम के चलते झारखंड राज्य में आकर बस गए, जिसके बाद वह इसी राज्य के निवासी हो गए। MS धोनी के परिवार में उनके माता पिता के साथ साथ उनकी पत्नी साक्षी और एक बेटी के अलावा उनकी एक बहन जिसका नाम जयंती और एक बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी भी हैं। MS धोनी ने झारखंड के ही एक स्कूल DAV जवाहर विद्या मंदिर से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की है। धोनी को भले ही आज हम सब एक सफल क्रिकेटर और कप्तान के तौर पर जानते हो, लेकिन बचपन में उन्हें फुटबॉल और बैडमिंटन का काफी शौक था, और उस वक्त MS धोनी ने क्रिकेट खेलने के लिए कभी सोचा भी नहीं था। MS धोनी फुटबॉल में इतने माहिर थे कि वो छोटी उम्र में ही अपनी फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्ट हो गए। वो अपनी फुटबॉल टीम में एक गोलकीपर के तौर पर खेला करते थे। धोनी की कमाल की गोलकीपिंग को देखकर उनके स्कूल स्पोर्ट टीचर ने धोनी को अपनी स्कूल क्रिकेट टीम में बतौर एक विकेट कीपर शामिल कर लिया। हालांकि MS धोनी ने उससे पहले कभी भी क्रिकेट नहीं खेला था, पर अपनी कमाल की विकेट कीपिंग के चलते धोनी ने सभी को बहुत ही प्रभावित किया, और देखते ही देखते धोनी अपनी स्कूल क्रिकेट टीम में एक रेगुलर विकेट कीपर बन गए। धोनी अपनी स्कूल क्रिकेट टीम की तरफ से जहां भी क्रिकेट खेलने जाया करते थे, वहीं पर ही धोनी अपनी कमाल की विकेट कीपिंग और विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच के साथ साथ सभी का दिल भी जीत लिया करते थे। स्कूल और क्लब क्रिकेट में MS धोनी के बेमिसाल प्रदर्शन को देखते हुए MS धोनी को साल 1997-98 में विनो वानकन ट्रॉफी के लिए अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए चुन लिया गया, जहां MS धोनी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। 10th क्लास तक धोनी एक साधारण क्रिकेट खेले, क्योंकि उस समय धोनी को क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए भी समय देना होता था। और 10th क्लास के बाद धोनी ने ठान लिया कि वह एक उच्च स्तर का क्रिकेट खेलेंगे और भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर की तरह नाम कमाएंगे। पर MS धोनी की निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी थी, और उसी बीच धोनी ने रेलवे में TT की पोस्ट के लिए एग्जाम दिया, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो गए। जिसके बाद MS धोनी ने साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक एक TT के तौर पर काम किया। MS धोनी के साथ उस वक्त के काम करने वाले लोग बताते हैं कि MS धोनी एक नेक दिल इंसान थे। वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से किया करते थे, लेकिन MS धोनी की भोली भाली और मासूम सी सूरत के पीछे एक शरारती सा बच्चा भी छुपा था। धोनी हमेशा कोई ना कोई शरारत करते रहते थे। MS धोनी रेलवे में TT की पोस्ट पर काम करते करते सन 2000 से 2003 तक रणजी ट्रॉफी भी खेलते रहे। MS धोनी का क्रिकेट का जुनून धीरे धीरे इतना बढ़ चुका था कि धोनी ने TT की नौकरी छोड़ अपने आप को पूरी तरह क्रिकेट को समर्पित कर दिया और मैदान पर जमकर पसीना बहाने लगे। MS धोनी इस दौरान रणजी ट्रॉफी में एक रन मशीन की तरह रनों का अंबार लगाते जा रहे थे। इसी दौरान BCCI की एक टीम ने
छोटे शहरों से अच्छे टैलेंट को खोजने का काम शुरू किया और उस टीम से प्रकाश पोडार की नज़र MS धोनी पर पड़ी और उन्होंने MS धोनी को नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया। प्रकाश पोडार को MS धोनी में एक महान खिलाड़ी की झलक दिखाई दे रही थी, जिसके चलते प्रकाश पोडार ने बिना किसी देरी के MS धोनी को साल 2003 में इंडिया ए टीम में चुन लिया। जिसके बाद MS धोनी एक ट्राई सीरीज खेलने के लिए केनिया गए, जहां पाकिस्तान की टीम भी शामिल थी। पाकिस्तान के खिलाफ MS धोनी ने 223 रनों का पीछा करते हुए एक मुश्किल समय में निचले क्रम पर आकर विस्फोटक अंदाज में एक मैच जिताऊ अर्धशतक ठोक डाला और भारतीय टीम को जीत दिलवाने में एक अहम भूमिका अदा की। पर MS धोनी इतने में कहां रुकने वाले थे और धोनी ने इस सीरीज में 120 और 119 रनों की 2 शतकीय पारी भी खेली और सीरीज के कुल 7 मैचों में धोनी ने 362 रन बना डाले। तभी धोनी के इस शानदार प्रदर्शन पर उस समय के भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की नजर पड़ी और साथ साथ ही भारतीय ए टीम के कोच संदीप पाटिल ने भी भारतीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर MS धोनी का नाम सौरभ गांगुली को बताया। भारतीय टीम में उस वक्त दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल पहले ही अपनी जगह बना चुके थे, लेकिन धोनी ने उस वक्त अपने बेहतरीन खेल की बदौलत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसके चलते धोनी को 2004-05 के बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में चुन लिया गया। MS धोनी की वनडे मैचों की शुरुआत बहुत ही खराब रही। धोनी अपने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 0 पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। बांग्लादेश के दौरे पर खराब प्रदर्शन के बावजूद भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने MS धोनी पर विश्वास जताया और धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में भी चुन लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के बल्ले की गूंज पूरी दुनिया को पाकिस्तान के दौरे पर ही सुनाई देने लगी, जहां धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने 5वें ही मुकाबले में अपने विस्फोटक अंदाज में 123 बॉलों पर 148 रनों की पारी खेल डाली। जिसके बाद धोनी ने अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम में एक मजबूत जगह बना ली। जिसके बाद साल 2005 में धोनी ने श्रीलंका के विरुद्ध 183 रनों की एक नाबाद पारी खेली, जो धोनी का वनडे क्रिकेट करियर में हाईएस्ट स्कोर भी रहा। और इसके बाद आया साल 2007 वनडे विश्व कप, जहां राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम का निराशाजनक प्रदर्शन सामने आया और भारतीय टीम 2007 वनडे विश्व कप से बुरी तरह हारकर बाहर हो गई। जिसके बाद भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा भी दे दिया और 2007 वनडे विश्व कप के कुछ ही महीनों बाद साउथ अफ्रीका में T20 विश्व कप का आयोजन हुआ, जो कि एक बिल्कुल ही नया फॉर्मेट था। T20 क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट में भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस खेल को खेलने से इनकार कर दिया था, जिसमें भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण और सौरभ गांगुली भी शामिल थे। भारतीय टीम को T20 विश्व कप 2007 के लिए एक कप्तान की जरूरत थी, जिसके बाद BCCI की एक बैठक में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से T20 विश्व कप 2007 की कप्तानी के लिए कहा गया, पर सचिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और BCCI की उस बैठक में बिना किसी हिचकिचाहट के सचिन ने भारतीय टीम की कप्तानी के लिए MS धोनी का नाम दिया, जो कि BCCI ने माना भी। और इस तरह भारतीय टीम को T20 विश्व कप 2007 के लिए एक नया कप्तान मिला। पर जब T20 विश्व कप 2007 के लिए भारतीय टीम का नाम अनाउंस हुआ, तो टीम को देख किसी भी क्रिकेट फैंस ने यह नहीं सोचा होगा कि यह टीम T20 विश्व कप जीत सकती है, क्योंकि भारतीय टीम में उस समय आधे से ज्यादा खिलाड़ी टीम में नए थे और टीम में अपनी जगह ठीक से पक्की भी नहीं कर पा रहे थे और वो सभी खिलाड़ी भारतीय T20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे। पर जो करे अनहोनी को होनी, वो है सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने अपनी चतुर और चालाक कप्तानी के दम पर T20 विश्व कप 2007 में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को हराकर T20 विश्व कप 2007 के फाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां भारत का मुकाबला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 157 रनों का मामूली लक्ष्य रखा। रोमांच से भरे 2007 T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा, पर यहां MS धोनी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए आखिरी ओवर हरभजन सिंह को ना देकर नए गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को दे डाला। धोनी का यह फैसला देख
उस समय सभी क्रिकेट फैंस अचंभित रह गए, क्योंकि धोनी के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था और MS धोनी की यह रणनीति काम कर गई और जोगिंदर शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे पाकिस्तान के बल्लेबाज मिसबाह उल हक को श्रीसंत के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को T20 विश्व कप का पहला विजेता बनवाने में एक अहम भूमिका अदा की। MS धोनी ने एक कमजोर टीम के साथ जिस तरह T20 विश्व कप जीता, तो धोनी ने पूरे विश्व को अपने चतुर और चालाक कप्तानी से सभी का दिल जीत लिया। धोनी की बेहतरीन कप्तानी को देखते हुए MS धोनी को भारत की ODI टीम का कप्तान भी बना दिया गया, जिसके बाद धोनी ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के फाइनल में हराकर उस सीरीज को भारतीय टीम के नाम किया। यह धोनी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत टीम थी, जिसे हरा पाना काफी मुश्किल होया करता था। और साल 2008 में IPL की शुरुआत हुई, जिसमें धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके और उन्हें CSK ने खरीदा। पर धोनी की नजर थी 2011 के वनडे विश्व कप पर, क्योंकि भारत ने 1983 वनडे विश्व कप के बाद से कोई भी विश्व कप नहीं जीता था और धोनी ने मानो ये ठान लिया था कि वो 28 साल से चले आ रहे इस सूखे को खत्म कर देंगे, जैसा कि धोनी ने किया भी। 2011 वनडे विश्व कप में धोनी की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली, गौतम गंभीर जैसे सुपरस्टारों से सजी भारतीय टीम शुरू से ही एक चैंपियन टीम की तरह खेली, जहां भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में लगातार 3 विश्व कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां भारतीय टीम ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां भारत का मुकाबला श्रीलंका से हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वानखेड़े के स्टेडियम में श्रीलंकाई बल्लेबाज महिला जयवर्धने का बल्ला भारतीय गेंदबाजों पर जमकर बरसा। महिला जयवर्धने ने फाइनल मुकाबले में 88 बॉलों पर 103 रनों की एक नाबाद पारी खेली, जिसके चलते महिला जयवर्धने ने श्रीलंकाई टीम को 6 विकेट पर 274 रनों के एक मजबूत लक्ष्य तक पहुंचा दिया। 275 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मैदान पर उतरे, पर भारतीय टीम की शुरुआत काफी निराशाजनक रही और श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपने पहले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग को 0 पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। सहवाग के आउट होने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर उतरे और सचिन तेंदुलकर के साथ भारतीय टीम का स्कोर 31 तक ही पहुंचाया था कि तभी लसिथ मलिंगा ने सचिन तेंदुलकर को आउट करके पवेलियन भेज दिया। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद पूरे वानखेड़े स्टेडियम में मानो जैसे सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का यह आखिरी विश्व कप था और सचिन का यह सपना था कि वह अपनी जिंदगी में एक बार विश्व कप जरूर जीते। पर सचिन के आउट होने के बाद लगने लगा कि सचिन तेंदुलकर का यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद मानो विश्व कप जीतने की एक आस भी खत्म हो चुकी थी। सचिन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज विराट कोहली और गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को मझधार से निकालने की थोड़ी कोशिश की और भारतीय टीम का स्कोर 114 तक ले गए। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की, पर तभी विराट कोहली को तिलक रत्न दिलशान ने 35 के निजी स्कोर पर कोट एंड बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम की उम्मीदें जो विराट कोहली और गौतम गंभीर ने एक बार फिर जगाई थी, वो उम्मीद भी अब टूटती हुई नजर आ रही थी। पर विराट कोहली के आउट होने के बाद MS धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसको देखकर सभी भौचक्के रह गए। MS धोनी ने कमाल की फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह को न भेजकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। MS धोनी के इस फैसले के पीछे का कारण यह था कि उस वक्त श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन एक छोर से गेंदबाजी कर रहे थे और MS धोनी चेन्नई सुपर किंग में नेट प्रैक्टिस के दौरान मुरलीधरन को काफी खेल चुके थे, जिस वजह से MS धोनी ने खुद खेलना सही समझा। MS धोनी ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बरसात कर दी। जहां धोनी एक तरफ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े गौतम गंभीर भी धीरे धीरे अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे। MS धोनी और गौतम गंभीर ने एक बार फिर भारतीय टीम की उम्मीदों को जगा दिया था। धोनी और गंभीर ने बड़ी ही तेजी से चौथे विकेट के लिए 109 रनों की साझेदारी की और भारतीय टीम का स्कोर 41 ओवरों में 223 तक पहुंचा दिया। जीत मानो भारत के पक्ष में थी,
पर तभी गौतम गंभीर 97 के अपने निजी स्कोर पर आउट हो गए। गंभीर के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे युवराज सिंह, जो अपनी कमाल की फॉर्म से गुजर रहे थे। MS धोनी और युवराज सिंह ने भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और देखते ही देखते भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच गई। श्रीलंका के तेज गेंदबाज कुलशेखरा के 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर MS धोनी ने एक ऐतिहासिक छक्का लगाकर भारतीय टीम को 28 साल बाद वनडे विश्व कप जिताने में एक अहम भूमिका अदा की। MS धोनी की मुश्किल वक्त में 79 बॉलों पर खेली गई 91 रनों की वो पारी आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में अमर है। MS धोनी ने 2011 वनडे विश्व कप जीतकर न सिर्फ सचिन तेंदुलकर का ही सपना पूरा किया, बल्कि पूरे देश को एक ऐसा सुनहरा पल दिया जिसका इंतजार पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को 28 सालों से था। 2011 वनडे विश्व कप जीतने के कुछ ही सालों बाद MS धोनी ने अपनी कामयाबी में एक और इतिहास रचते हुए साल 2013 में इंग्लैंड में ICC चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराकर 2013 चैंपियन ट्रॉफी को भी अपने नाम किया। 2013 चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के साथ ही भारतीय कप्तान MS धोनी पूरे विश्व के पहले ऐसे कप्तान भी बन गए जिन्होंने T20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और ICC चैंपियन ट्रॉफी तीनों को ही जीतने में कामयाबी हासिल की हो। MS धोनी भारत को साल 2019 में एक और वनडे विश्व कप जिताने में लगभग कामयाब हो ही गए थे, जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम मात्र 239 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम 240 रनों का पीछा करने उतरी। पर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद MS धोनी ने एक छोर संभाले रखा और भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा और धोनी भारत का स्कोर 216 रन तक ले गए। पर तभी मार्टिन गप्टिल की एक डायरेक्ट हिट ने धोनी को रन आउट करके भारतीय टीम का विश्व कप जीतने का सफर सेमीफाइनल में ही खत्म कर दिया, जो कि धोनी का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच भी साबित हुआ। MS धोनी ने अपनी कप्तानी में हर वो ट्रॉफी जीतने में कामयाबी हासिल की जिसका हर एक कप्तान को जीतने का सपना होता है। MS धोनी IPL 2023 के फाइनल में गुजरात के खिलाफ 0 पर आउट हुए, पर रविंद्र जडेजा के साहस के चलते चेन्नई सुपर किंग IPL 2023 को जीतने में कामयाब रही। MS धोनी अपने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 0 पर आउट हुए और IPL 2023 के फाइनल में भी MS धोनी 0 पर ही आउट हुए, जो कि कहा जाता है MS धोनी का आखिरी IPL टूर्नामेंट है। MS धोनी का क्रिकेट का सफर 0 से शुरू और 0 पर खत्म होने के बावजूद भी धोनी एक महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। MS धोनी के क्रिकेट करियर की बात करें तो MS धोनी ने 350 वनडे मैचों में 50 की औसत से 10,773 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक भी शामिल हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 183 का रहा। और वहीं टेस्ट मैचों की बात करें तो MS धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 224 का रहा। वहीं धोनी के T20 करियर की बात करें तो धोनी ने 98 T20 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 37.60 की औसत से 1,617 रन बनाए, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 56 का रहा। धोनी की विकेट कीपिंग की बात करें तो धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 256 कैच और 38 स्टंप्स किए, तो वहीं 350 वनडे मैचों में धोनी ने 321 कैचों के साथ साथ 123 स्टंप्स भी किए। MS धोनी ने बतौर कप्तान एक T20 विश्व कप, एक वनडे विश्व कप और एक ICC चैंपियन ट्रॉफी के साथ साथ 5 IPL ट्रॉफी जीतने में भी कामयाबी हासिल की है। MS धोनी अपनी बेमिसाल कप्तानी और विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी गजब की विकेट कीपिंग के लिए भी जाने जाते थे। MS धोनी ने भारतीय टीम को अपनी तेज रफ्तार विकेट कीपिंग की बदौलत न जाने कितने ही मैचों में जीत दिलवाने में एक अहम भूमिका अदा की है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के महान खिलाड़ी और कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी की। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।